लोकसभा चुनाव के समय भाजपा और सपा में जो तलवार खींची थी वह म्यान में जाती हुई नहीं दिख रही है। लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। हाल के दिनों में जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, 2 करोड़ का लूट का आरोप था, उसके बाद भी सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा जाति को देख करके कार्रवाई कर रही है। जात के आधार पर ही किसी अपराधी को छोड़ दिया जाता है और किसी को मार दिया जाता है, तो यह किस तरह का न्याय है? आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश जायसवाल आनंद। जो लगातार सपा हमला कर रही है कि भाजपा जो है जात को देख करके कार्रवाई कर रही है, जैसे मंगेश यादव का था, ये कुशीनगर में घटना हुई थी जी जी, नर्तकियों के साथ दुष्कर्म का, उसमें दूसरी जात के लोग थे, तो उसमें वो लोग उन लोग कहना है कि न पैर में गोली लगी न सीने में गोली लगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पे कार्य कर रही है। अपराधियों का कोई जात या धर्म नहीं होता है, यह बात हमें भली बात समझ लेनी चाहिए। जैसे हम जब आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करते थे तो आतंकवादियों का भी धर्म निकल के आ जाता था, उनके नाम पे फातिया पढ़ाया जाता था। इसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, इनको पेट्रोल डाल करके सीधे जला देना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब अपराधी अपराध करेगा तो उसकी सजा अगर उसको नहीं दी जाएगी तो अपराध बढ़ेगा कि घटेगा? अपराध पे अंकुश लगाने के लिए अगर इनकाउंटर हो रहा है तो इनकाउंटर का समर्थन मैं समझता हूं आपको भी करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, पूरे भारतीय समाज को करना चाहिए। पूरे भारतीय समाज को इसका समर्थन करना चाहिए। और के बात कही जा रही जात को देख करके कार्रवाई। देखिए, उन्होंने जाति के आधार पर लोगों को संरक्षण दिया है, धर्म के आधार पर लोगों को संरक्षण दिया है, इसलिए उनको जाति और धर्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने समय में उन्हीं लोगों को गुंडा बनाया जो उनकी जाति और धर्म से ताल्लुक रखते थे, इसलिए आज उनको खलबली मची हुई है, उनको चिल्लाहट मची हुई है और वो परेशान है। मंगेश यादव एक इनामी बदमाश था, उसके ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का इनाम था और उसको पुलिस ने इनकाउंटर में अपनी आत्मरक्षा में गोली मारी, तो ये कहां से गलत कर दिया, मेरे ये नहीं समझ में आती। अपराधी कोई न कोई जाति धर्म से तो जरूर रहेगा। जब भी किसी दूसरे धर्म का हो जाता है तो मीडिया के लोग, बाकी लोग लेकर के हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि वो एक जाति देख करके मारा गया। अरे भाई, वो अपराधी था कि नहीं था, पहले तो आप मुझे ये बताइए। मीडिया के लोग क्यों हल्ला करेंगे? मीडिया के लोग तो सही बात दोनों पक्षों की बता, दोनों पक्षों की अगर आप बता रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपराधी था कि नहीं था, पहले तो आप ये बताइए। अगर अपराधी था तो उसका इनकाउंटर होना जायज है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, महोदय कह रहे हैं, मेरा नाम संजय यादव है, और यदि आप कह रहे हैं कि जाति की बात हो रही है तो 100% भारतीय जनता पार्टी महोदय कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। जरा इनसे पूछ लीजिए, यहीं जहाँ खड़े हैं गोरख यूनिवर्सिटी के सामने, यहीं जो नियुक्तियां अनारक्षित पदों पे वो किस जाति के लोग बैठाए गए? एक ही जाति विशेष के लोग बैठाए गए। और यदि अपराधी की बात करते हैं कि अपराधी की जाति नहीं होती, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कुशीनगर की चर्चा की, कुशीनगर में जो सिंह साहब थे उनकी तो गिरफ्तारी हो गई और दूसरे को गोली मारते हो पैर में। आप मंगेश यादव के मामले में आप बताइए, जो वो ठाकुर लड़का था उसके ऊपर तमाम मुकदमे थे, इसके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था। और हम ये नहीं कहते कि वो चोर नहीं था, लेकिन हत्या आप उसकी करते हैं, क्या कोर्ट इजाजत देता है कि बिना कोर्ट के फैसले के, बिना कुछ के उसको, उसकी बहन कह रही है कि 2 बजे रात में आके पकड़े थे लोग घर पे और 50,000 इनाम रखते हैं, फिर 1 लाख इनाम रखते हैं, फिर 3 लाख इनाम रखते हैं और 2 तारीख को घर से उठा के ले जाते हैं और चप्पल पहन के डीके साई गोली मार देते हैं। आप जरा बताइए कि चप्पल पहन के डीके साई ने जो गोली मारा क्या न्यायोचित था? और यदि कहते हैं कि अपराधियों की जात नहीं होती, तो मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी कहते थे अपराधी की जो बात करते हैं, टॉप 10 सूची पूरे प्रदेश में जिन अपराधियों की है, मैं नाम नहीं कहना चाहता, ब्रजेश सिंह से लगाए तमाम लोग, क्या उनकी हत्या हुई या उन लोगों को क्या किया गया? उन लोगों को तो बनारस से लेके आजमगढ़ तक MLC बनाया जा रहा है। ये कहते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी जात की बात करती है, ये दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, लेकिन खाली ठाकुर की बात करेंगे। आपने गंभीर आरोप लगाया, क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपने आरोप लगाया कि जात को देख करके ही कार्रवाई हो रही है? पहले तो आप सम्मानित मीडिया बंधु से निवेदन है, बीच में समाजवादी पार्टी के लोग डिस्टर्ब मत करेंगे। 19 कार्य सेवकों की हत्या हुई, उनकी जात के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमको जरा बता दें। वो निहत्थे कार सेवक कितने बड़े अपराधी थे जिनके ऊपर गोलियां चल गई समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। और आप कहते हैं जातिवाद की बात, भाभी आपकी सांसद, भैया सांसद, चाचा सांसद, बहन सांसद, बहनोई सांसद, जात पात का बीच तो आपने बोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास के रूप में चलने का काम करते हैं।
किधर रहे मैं बता दूं। देखिए आप हाँ क्या कुछ देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, संजय यादव जी को, ये कहते हैं कि यहाँ पे नियुक्तियां जाति देख के हो रही हैं। इनके समय में इनकी सरकार थी, समय और टाइम इनको याद होगा, 102 में से 86 एसडीएम बनाए गए और एक स्लोगन चला। मैं साक्ष्य नहीं दे सकता हूँ, मैं साक्ष्य नहीं दे सकता हूँ, साक्ष्य देने की क्षमता मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों ने कहा, हमारे मित्र मंडली में लोगों ने कहा कि भैया यादव जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, एसडीएम पैदा हुआ है। ये स्लोगन चला। जो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाते थे कि कहीं मुर्दे आकर के शहर में कब्जा ना कर ले, वो जाति और धर्म देख के नहीं कर रहे थे काम। अरे जिन्होंने मुस्लिम बेटियों को कहा ये हमारी बेटियां, वो जाति और धर्म देख के नहीं कर रहे थे। जिनके समय में 32 जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक मिलाकर के एक ही परिवार से थे, वो कोई जाति की बात नहीं कर रहे थे। वो परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग आज जातियों के आधार पर राजनीति करते करते इतना गर्त में चले गए हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। आज नियुक्तियां जो भी हो रही हैं वो किसी भी जाति धर्म की हो रही हो, योग्यता के आधार पे हो रही हैं। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था और विकास दुबे का इनकाउंटर करने वाले लोग भी ब्राह्मण समाज के थे और मरने वाले भी ब्राह्मण समाज के थे। लेकिन जब विकास दुबे की हत्या हुई तो कुछ लोगों ने उनको बरगलाने का प्रयास किया कि विकास दुबे इसलिए मारा गया क्योंकि वो ब्राह्मण था, लेकिन वो जो अधिकारी ब्राह्मण मारे गए उनकी बात किसी ने नहीं करी। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? देखिए हाँ क्या करना 100% ये जो बातें झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात, योग्यता की बात। जरा आप बताइए, यूनिवर्सिटी में 40 लाख रुपए लिए गए, इंटरव्यू में खुलो चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, और 2 बार जो कुलपति आए वो जाति विशेष के कुलपति आए। आज तक के इतिहास में बता दीजिए, 1991 के पहले रिजर्वेशन नहीं था, और जितनी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं सारी यूनिवर्सिटियों में आज तक जो सपा पर आरोप लगाए कि उनके शासनकाल में जाति को देख करके जो कब्रिस्तान बनता था या जो नियुक्तियां होती थी, उस पर क्या कहना चाहिए? एकदम ये साफ गलत बोल रही है। कह रहे 86 में 56 यादव एसडीएम हुए थे, वो 5 सालों की बात थी, और सदन में योगी जी खुद नहीं डाटा बता पाए जब अखिलेश यादव ने पूछा था। ये 56 की बात करते हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि आज तक के इतिहास में जितना ये प्रोफेसर बनाए हो, जितने कुलपति बनाए हो, उसका लिस्ट जाके देख लीजिए। इसी यूनिवर्सिटी में हेडशिप की लिस्ट देख लीजिए, राज्यपालों की लिस्ट देख लीजिए, और तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जरा इनसे पूछिए कि किस जाति के लोग जज बनाए जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम से कौन सी परीक्षा दे के आते हैं वो और जज बनाए जाते हैं? आपका कहना योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, सारे के सारे जज कॉलेजियम सिस्टम से। आपको ये भी पता होगा, अभी चंचूड़ साहब के साथ आरती पूजा हुई है प्रधानमंत्री जी की, उनके बेटे को अगली पूजा होना चाहिए, लेकिन आरती पूजा के पीछे मंशा है कि उनके बेटे को भी अब जज बनाना है। 2 महीने में उनको 8 नवंबर को रिटायर होना है। ये लोग जातिवादी लोग हैं, ये लोग जाति आपने जाति का आरोप लगाया, क्या करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर, मैं डॉक्टर अविनाशपति त्रिपाठी। देश को आगे बढ़ाना है तो जाति को किनारे हटा करके योग्यता को आगे लाइए। योग्यता की कहीं कमी नहीं है, हर जाति वर्ग में योग्य लोग हैं, उस योग्य को छीन लीजिए, ले आइए सामने और उस कुर्सी पे बैठा दीजिए, ताकि देश आगे बढ़े। देश रहेगा तो हम जातिवाद कहीं भी कर लेंगे। क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा? हर पार्टियां जाति को करना चाहिए, जाति को लेकर हो नहीं पा रहा, कहाँ से कमियां? नहीं, ये सोचना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जाति को किनारे करिए, योग्यता को ऊपर बढ़ाइए। ये तो एक मतलब मॉडल रोल है, लेकिन राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर? करना पड़ेगा। अगर विश्व के कंपटीशन में हमको आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, तो योग्यता को आगे बढ़ाना कैसे होगा? कैसे होगा? ये सबको सोचना पड़ेगा। हमारे संजय यादव जी को सोचना पड़ेगा, माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने या अखिलेश जी के जमाने में पीसीएस का जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए अन्यथा नहीं लेंगे। पीसीएस की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जाति विशेष के लोग आए थे, आज जो उसका आज नहीं हो रही। अरे सर सुन लेने दीजिए, हम एक बात कह रहे हैं, फर्जी बना दी गई। और भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं हुआ, फर्जी आप लोगों के साथ आरोप लगा के संरक्षण में जो उसका अध्यक्ष बनाया गया था, सिंपली यही था, चार्जमैन था, चार्जमैन से उसको सर्वोच्च पद पे दे दिया गया था, जात बिरादरी का था, वो सब में सेटिंग करके वो पहुंचता था, तो योग्यता तो था नहीं। उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए थे, पीसीएस के जो फेल हुए थे, कोर्ट ने देखा कि ये तो भैया पन्नवा ऊपर वाला बदल दिया गया है, उस पर नंबरिंग होती है, तो उसमें मिश्रा थे, दुबे थे, इस तरह के सिंह थे, कई लोग यादव भी थे जो फेल कर दिए गए, तो पुनः पाए, कोर्ट ने दिया था। क्या नाम है आपका?
चंद्रिका भारती। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी न्यायपालिका को ले लीजिए, आज भी जो भी कोलिजियम सिस्टम लगाया गया है इसको ख़त्म करके न्यायपालिका में जुडिशली कमीशन बनाया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जो एससी और ओबीसी के जो प्रतिभावान छात्र हैं वो भी कम से कम आज के इस देश में जज बन सकते हैं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज भी उनकी प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। भले ही बीजेपी की सरकार है, आज तक आरक्षण का पालन अच्छे से नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि आरक्षण एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। जो चुनाव ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं किया कि आरक्षण इस देश का खत्म हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक इस देश में जात व्यवस्था रहेगी तब तक आरक्षण की जरूरत है। देखिए, आपका कहना है कि वो जो कहे थे, व्यवस्था तो क्या नाम है? मनीष कांत ओझा। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अभी संजय यादव जी ने कहा, ये जो जज वाली व्यवस्था, ये मोदी जी आए हैं तो कॉलेजियम व्यवस्था बनाए थे। अभी जब ये प्रधानमंत्री बने हैं तभी बनी है ये। और योगी जब आए हैं तभी एनकाउंटर चालू हुआ है, जात देख के चालू हुआ है। उसके पहले तो एनकाउंटर कोई होता नहीं था। अब ये सोचने वाली बात, अपराधी नहीं मारे जाते थे एनकाउंटर में। वही मतलब यही कहा जा रहा है ना, ये सोच उनकी है, हम उनकी बात बता रहे हैं। अब जज जो है, कॉलेजियम सिस्टम तो नेहरू जी के जमाने से बना हुआ है। रातों रात जज सुप्रीम कोर्ट का जो सपा का आरोप है वो बिल्कुल सही नहीं है, पहले से चला। अरे आप मतलब आज का ये है, 1947 जब अजीज आजाद हुआ उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम बना, और उसके बाद जो जज बैठाते जाते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम बनाए जाते हैं। ये तो अभी मान लीजिए 12 साल मोदी जी का हो रहा है और 7 साल योगी जी का हो रहा है। तो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सिस्टम खराब है, ये लोग मान रहे हैं, कांग्रेस सपा वाले कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं, इसको एकदम बदल देना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम को। ये मतलब कांग्रेस समय चला रहा है, ये खराब है, बदलना अब खुद कह रहे हैं, समाजवादी कह रहा है भाई। और जो जात के आधार पर जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, जातिवाद तो शुरू से चलता आ रहा है। अब ब्राह्मण को अभी 8% मिला है, वो भी पिछड़े ब्राह्मणों को मिला है। एनसीआर का डाटा उठा के देखिए ना, सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर हुआ है तो ये सामान्य जात के लोगों का हुआ है। समाजवादी पार्टी के भाई बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर यादव का हुआ है, तो 18% केवल यादव बिरादरी का हुआ है, 20 से 22% सामान्य वर्ग के लोगों का हुआ है। उस पर आपको रोना नहीं आता है, आप केवल अपने बिरादरी के बात की बात करते हैं। अरे आप क्या बात करेंगे? योगी आदित्यनाथ जैसा कर्मठी व्यक्ति आपको मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अपराधी और आतंकियों का जड़ बनाने का काम किया। पूर्व उत्तर प्रदेश में माफिया राज आप लोगों ने कायम करवाने का काम किया। नहीं, माफिया तो कहीं भी हो खत्म करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी माफिया हो समाप्त करिए। नहीं, इसका पूरा डिटेल आया था कि कितना मर्डर किस बिरादरी का, जब जातिवाद में बांटे हैं, पुलिस की गोली सबसे ज्यादा ब्राह्मण, तो समाजवादी उसके बाद से जो है ठाकुर, उसके बाद यादव, फिर अन्य जातियां आई हैं। ये पूरा इसका डेटा आया हुआ था। तो जात में ही बांट दिया आपने, अपराधियों को जात में बांट दिया, पब्लिक तो बांट ही रहे हैं आप। क्या कहना जब जो है अपराध होता है तो सबसे पहले मुद्दा यही लोग बनाते हैं कि अपराध हो रहा है, योगी जी के शासन में अपराध हो रहा है। और जब अपराधी मारे जाते हैं तो उसका भी मुद्दा यही लोग बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं। भाई अपराधी आइडेंटिटी कार्ड लेके, आधार कार्ड लेके घूमेंगे, अब आधार कार्ड देख करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर यही व्यवस्था ये चाहते हैं तो इस देश से कभी भी अपराध मुक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अपराध मुक्त समाज की कल्पना अगर करके एक कर्मठी न्यायप्रिय व्यक्ति महंत योगी आदित्यनाथ ऐसा कार्य कर रहे हैं, महंत योगी आदित्यनाथ अगर कर रहे हैं तो इनको खलबली मची पड़ी है। फासिस्टवादी पक्का जातिवादी है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ये बार बार कह रहे कि योगी आदित्य जी संत हैं। अरे संत हैं तो अरे क्या संत हैं? साधु संत महंत लंट सब झूठी गोल बनाए। यदि संत है तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री हैं। यही गोरखपुर में नियुक्ति हुई है, 2 बार ठाकुरों का सिलेक्शन कुलपति पे हुआ। बता देना कितने दलित कुलपति और कितने बैकवर्ड कुलपति बनाए गए, कितने बैकवर्ड राज्यपाल बना दिया, बताइए। अब देखिए इनकी सभ्यता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभ्यता देख ली। अरे आप क्या बात करेंगे? आप अपराधी को माला पहनाने काम कर देते। उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी की देन है। ये क्या भूल है? कृष्णानंद राय जैसे नेता की हत्या होती है तो वहाँ आपको दुख नहीं होता है। अगर किसी मुहम्मदम या मुस्लिम की हत्या होती है, यादव की हत्या होती है, तो वहाँ आपको माला पहनने का काम करते हैं। एकदम ठीक भाषा नहीं है कि पुजारी, महंत और पीठाधीश्वर को आप जो है माफिया कह दीजिए, क्रिमिनल कह दीजिए। ये समझ लीजिए हिंदू का तो हर जगह अपमान हो रहा है, हिंदुत्व का हर जगह अपमान हो रहा है।
और ये हिंदू समाज देख रहा है, इसका जवाब हिंदू समाज देगा। अच्छी आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके विकास का काम हो। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा था कि गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, नहीं चला। फिल्म सिटी बनाएंगे, रवि किशन शुक्ला जी ने कहा, कहीं नहीं चला। IT हब बनाने की बात किए थे, नहीं बना, नहीं बना IT हब। तो क्या हुआ? तो मेट्रो ट्रेन चलावे, फिल्म सिटी बनावे, गोरखपुर को IT सिटी बनावे, देश उससे विकास कर जाएगा। आप लोगों का कहना है कि जब अपराध होता है तो विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, और जब कार्रवाई होती है तो जाति का रोना रोते हैं। और लोगों का कहना है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, गोरखपुर का विकास होना चाहिए। जो भी विकास में जहां भी पिछड़ा हुआ प्रदेश या राज्य है या गोरखपुर शहर है, उसमें काम करके आगे बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।